अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आजाद बखैर आफियत होंगे। अल्लाह का फजल व करम है कि रमजान का मुबारक महीना है और अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह जमीन पे बरस रही है। जो अल्लाह की रहमतें बरस रही है इंसानों के ऊपर, अपने बंदों के ऊपर। अब हमारा हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने तमाम जरूरियात को हम पूरी करा ले। अगर हमको रोजी की जरूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग कर रोजी कमा ले। अगर हमें तंदुरुस्ती व सेहत की जरूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांग ले। यानी 24 घंटा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरवाजा खुला है। कि रमजान का मुबारक महीना है। हदीस में आता है कि रमजान का मुबारक महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के सारे दरवाजे को खोल देता है। हुक्म दे देता है कि जन्नत के सारे दरवाजे को खोल दो और जहन्नम के सारे दरवाजे को बंद करवा देता है। और एक हदीस में है कि जन्नत के दरवाजे के बजाय रहमत के दरवाजे अल्लाह रब्बुल इज्जत खोल देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में बढ़ा चढ़ाकर नेकियां देता है। हर एक नेकी का सवाब 700 गुना तक बढ़ा देता है। 700 गुना तक हर नेकी का अज्र अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल हर मुसलमान रमजान की कदर करता है। रमजान में जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा होता वो भी नमाज की पाबंदी करने लगता है। जो शख्स नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ता रहता वो रमजान के महीने में तहज्जुद की नमाज की भी पाबंदी करने लगता है। और हर मुसलमान रोजे की पाबंदी करता है। लेकिन इसके साथ मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह से कुरान पाक में फरमाया है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत और मालिक का हक तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता कि ऐ मुसलमानों, ऐ बंदो, तुम रोजे रखो वरना हम तुम्हारी चमड़ी खींच लेंगे, वरना तुम्हारी खैरियत नहीं है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा करीम है। अपने करीम और रहमान और रहीमी को भी इस आयत में कुरान पाक में जाहिर किया अपने बंदों के साथ। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यानी ऐ बंदो, ऐ उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोजे तुम पर फर्ज किए गए इससे पहले उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए। यानी एक तरह से मुसलमानों को, ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर तुम भूखे रहोगे तुम मर जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी जिस्मानी सेहत खराब हो जाएगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तसल्ली दे रहा है कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, इसलिए तुम पर रोजे फर्ज किए गए। और रोजे फर्ज इसलिए किए जा रहे हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। बहरहाल इसके साथ हर मुसलमान रोजे रखता है और साथ में तरावीह की नमाज भी अदा करता है। और तरावीह की नमाज हर मुसलमान, चाहे वो गैर रमजान में नमाज न पढ़ता हो, लेकिन अल्लाह का फजल करम है जब रमजान का चांद दिखता है तो हर वो मुसलमान जो ईमान वाला होता है मस्जिद में पहुंच जाता है। इशा के वक्त, इशा के बाद तरावीह की नमाज में शामिल हो जाता है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा से लेकर ताबई से लेकर तबा ताबई से लेकर अब तक यानी 1400 साल तक 20 रकात नमाज तरावीह हर मस्जिदों में पढ़ी जाती रही। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिस्र हो, चाहे शाम हो, चाहे सऊदी अरब हो, यानी इस दुनिया का कोई भी देश, कोई भी मुल्क हो, हर जगह 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ी जाती थी और आज तक भी पढ़ी जाती रही। और आमतौर से इस मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी फिक़ा से ताल्लुक रखने वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं, अक्सर जगहों में, अक्सर इलाकों में, अक्सर मुल्क में 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ी जाती है अदा। मगर एक फिरका ऐसा निकल गया है जो अंग्रेजों के दौर से कहा जाए, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हालांकि अहले हदीस नहीं है, वो गैर मुक़ल्लिद हैं। वह किसी उलमा को नहीं मानते, किसी अकाबरीन को नहीं मानते, किसी बुजुर्गाने दीन को नहीं मानते, यहाँ तक के सहाबा कराम को भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वो फिरका गैर मुक़ल्लिद है जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। वो लोग 20 रकात नमाज तरावीह को कहते हैं कि हदीस से साबित नहीं है, 8 रकात नमाज तरावीह हदीस से साबित। तो इसी को लेते हुए अफगानिस्तान इस्लामी जो हुकूमत है उसके तरफ से पाबंदी लगा दी गई है कि 8 रकात नमाज तरावीह नहीं पढ़ी जाएगी। और जो शख्स 8 रकात नमाज तरावीह पढ़ेगा अफगानिस्तान के हुदूद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ कार्रवाई की जाएगी और उससे पूछताछ किया जाएगा। ये अफगानिस्तान के इस्लामी हुकूमत के तरफ से एक कानूनी दस्तावेज है जो वायरल हो रहा है। अब इस दस्तावेज के
حروف کو پڑھ لیں. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. بہرحال جو مدعے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنے والوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور 8 رکعت نماز تراویح جہاں بھی جو بھی پڑھتا ہے اس کو گرفتار کیا جائے. آپ اپنے رائے کا اظہار کریں کہ افغانستان اسلامی حکومت نے اس پر پابندی لگا کر کیا کیا, اچھا کیا یا نہیں کیا.